லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 12. அந்நாட்களில் உலகமெங்கும் குடிமதிப்பு எழுத வேண்டும் என்று அகஸ்துராயனால் கட்டளை பிறந்தது. சீரிய நாட்டிலே சிரே என்பவன் தேசாதிபதி இருந்தபோது இந்த முதலாம் குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று. அந்தபடி குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படிக்கு எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு போனார்கள். அப்பொழுது யோசேப்பும் தான் தாவீதின் வம்சத்தாலும் குடும்பத்தாலும் இருந்தபடியினாலே தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டு தற்போதையான மரியாதையுடனே குடிமதிப்பு எழுதும்படி கலிலேயா நாட்டில் உள்ள நாசரேத்திலிருந்து யூதேயா நாட்டில் உள்ள பெத்லகேம் என தாவீதின் ஊருக்கு போனார். அவ்விடத்தில் அவர்கள் இருக்கையில் அவளுக்கு பிரசவ காலம் நேரிட்டது. அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்தில் அவர்களுக்கு இடம் இல்லாதிருந்தபடியினால் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியில் கிடைத்தனர். அப்பொழுது அந்த நாட்டில் மேய்ப்பர்கள் வயல் வழியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களுக்கு வந்திருந்தார். கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதீர்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இது கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றார். सभी स्तुति लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, ये जगह में प्रभु हम लोग आपका जो दिन आप ये भूमि में उत्पन्न हुआ या बच्चा करके पैदा हुआ उसको याद करने के लिए जगह में आए प्रभु। आप जिंदा खुदा है, आप जीवित परमेश्वर है। आपने आकाश और भूमि का वचन से बनाया, मनुष्य पाप किया, इसलिए प्रभु वो पवित्र स्थान से अलग हुआ, वापस आपके साथ में वो मुलाकात नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर से एक बच्चे के रूप में होकर इस भूमि में आया। प्रभु ये भूमि के अंदर 30-33 साल आप रहकर ये भूमि में आप खुदा है करके सबको आपने प्रूफ करा के क्रूस में आपने अपना जीवन दिया। आपका खून से प्रभु आपका क्षमा होता है। अभी हम स्वर्ग में जाने के लिए आपने एक रास्ता खुलवाया। आज प्रभु हम उसको याद करने के लिए जगह में आए हैं। 2000 साल के पहले जैसे गब्रिएल दूतन ने जो कुछ बात किया उसी की ये जगह में हम लोग देख रहे प्रभु। आप हम लोग मदद कर, ये वचन से बात कर, और ये जगह में जो ऑफरिंग रखा आपने आशीष कर, हर एक बच्चे लोग ऑफरिंग के अंदर आपका आशीष होने दो। आप लोग ऐसा छोड़ के आया, हर एक हृदय की खोल दो ताकि सबको वचन समझ पाए। बच्चों को आप समझाना पड़ता प्रभु जी। हम कितने भी प्रचार करेंगे तो भी वचन आप समझाता है। हृदय को खोलना आपका काम है। आप प्रभु अधिक हृदय खोल दे, हमको भी आपका आत्मा अवेल करता है। सिर्फ वचन मेरा मुंह से निकालना चाहिए प्रभु, बाकी कोई दुनिया का कोई प्रभु बच्चे ने जगह में नहीं होना चाहिए। आप जैसा हमारा वोट को आपका कंट्रोल में ले लें, पूरा छच को आपका हाथ में देते हैं। यीशु मसीह का नाम से आमीन। बैठ सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद है। आज पूरा दुनिया में क्रिसमस मनाते हैं। लोग अलग अलग रीति से मनाते हैं। कुछ लोग इस दिन सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ लोग इस मसीह जो पैदा हुआ उसको याद करने के मौका का रूप में ये दिन को पैदा में ले लेते हैं। तो हम हिंदी में बोलेगा सब कुछ चलेगा। हिंदी तमिल बसवा सबको हिंदी आता है, सबको आता है हिंदी है, हिंदी आता है नहीं बोलेगा ना, वही तो पूछ रहे मैं। हिंदी नहीं आता तो नहीं बोलेगा, इसलिए कभी कभी तकलीफ हो जाता है। अभी कुछ लोग हैं, लोगों को तमिल मालूम नहीं,
इसके लिए मैं ये पूछा क्या करो, हिंदी में बोलो या तमिल में बोलो? हिंदी, ठीक है, पास हो गया हिंदी, ठीक है। हम भी हिंदी पढ़ा सीखा नहीं, हम भी इधर बॉम्बे में आने के बाद जो इधर बॉम्बे में जो बात करता है स्पीकिंग स्पोकन लैंग्वेज, वही हमको मालूम है। हम हिंदी पढ़ाए नहीं, हिंदी में डिग्री नहीं लिया। अब रेलवे में काम करते थे, उधर कुछ हमको हिंदी का शिक्षण मिला, भी इतना ज़्यादा नहीं, उसमें ऐसे ही वो लोग मार्क डाल के पास करा देते हैं। अभी टाइम हो गया 12:20, समझते कि ये किसी के अंदर आप लोग को फ्री कर दे, ठीक है। अभी ये संभव कब देखते हैं, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन करके लेने वाला अलग रीति से चलाता है। अपन यीशु मसीह पैदा हुआ, हालेलुया, यीशु मसीह पैदा हुआ, ये सही है। आप जो कुछ अभी लिखते हैं अपन मसीह के पहले मसीह के बाद ऐसा लिखते हैं। इसके लिए यीशु मसीह सच्चाई खुदा है, वो पैदा हुआ, उसका हिस्ट्री है अपने पास, सब कुछ है, लेकिन उसको बर्थडे किसको पता नहीं है, बाइबल में भी लिखा नहीं है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब किसको पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग पता था, बाइबल में है। यीशु मसीह पैदा हुआ और उसको पहले ये मरियम को मालूम था, देवदूत से बताया तुम ये बच्चा पैदा करेगा, उसका नाम यीशु रखो, क्योंकि वो लोग का पाप को क्षमा करने वाला है, इसके लिए उसका नाम यीशु। और ऐसे यूसुफ को पता था, यूसुफ को जाके गाब्रिएल ने बोला मरियम के पेट में जो है वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है, इसके लिए उसको संदेह मत करके कहा। इसके लिए बाइबल बोलता है उसने उसको वो पहला मतलब यीशु मसीह पैदा होने तक उसको वो छुआ भी नहीं, ऐसा बाइबल में लिखा है। उसके बाद में यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके लेके जाकर इन लोग का ये मंदिर में लेके गया। जुनाकरार के अनुसार पहिलोटा पुत्रा, जो पहला बच्चा होता है मतलब मेल, वो परमेश्वर का है। इसके लिए परमेश्वर को सौंप के उसके लिए काफर दे के उसको वापस ले लेते हैं। ये बाइबल का जुनाकरार का प्रोसीजर है, अभी भी अपन उसको डेडिकेशन कहते हैं। अभी ये ज़्यादा क्या हुआ, बाइबल ये बताता है, इसको लेके गया और मंदिर में ऑफरिंग रखा। तब एक सिमियन करके एक भविष्यवक्ता था, वो बहुत 80 के ऊपर उसका उम्र था। उन्होंने आया और यीशु का हाथ में लिया और भविष्यवाणी किया, एक परमेश्वर आपका रक्षक को अभी मेरा हम देखा है। उसको पवित्र आत्मा पहला ये बताया था, जब तक तुम मसीह को नहीं देखेंगे मरेंगे नहीं। जब ही मसीह पैदा हुआ वो आके मसीह को देखा और उसके बारे में भविष्यवाणी की है। ऐसा और एक सिस्टर थी उधर बहुत बुढ़ी, उसका नाम अन्ना, वो भी उधर आई और उसको देखी और वो भी भविष्यवाणी की। इतना लोग को पता था। इसके अलावा देवदूत के जो जंगल में सफर लोग था, जो चरवा लोग था, उसको बताया गाब्रिएल दूत ने, बाकी किसी को पता नहीं था। इसके लिए यीशु मसीह का डेट किसी को मालूम नहीं। लेकिन जब ये डेट फिर कैसा आया ये सवाल आता है। ये डेट ऐसा आया जब यीशु मसीह के बाद 325 साल तक ये यीशु मसीह को धर्म करके माना नहीं गया। अभी भी यीशु मसीह धर्म नहीं है। अपन धर्म का रीति यीशु को मानते नहीं है। यीशु को धर्म का रीति से मानने वाला भी है, वो अलग है, उसका डिनोमिनेशन बोलते हैं, वो कैथलिक से आया। कि यीशु मसीह के बाद 325वां साल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। वो कॉन्फ्रेंस का नाम ये है नाइसियन काउंसिल। वो कॉन्फ्रेंस में सभी क्रिश्चियन लोग को बुलाया गया, कुछ लोग सेवा करते सबको बुलाया गया। कॉन्स्टेंटाइन किंग करके एक राजा था, कैसा रोमन एम्परर, उन्होंने क्या किया, ये यीशु मसीह को स्वीकार किया और बोला हमारा देश का धर्म होगा क्रिश्चियनिटी।
और किधर किधर उसका देश था, हर जगह में उसने ये क्रिश्चियनिटी को फैलाया और मैक्सिमम पूरा दुनिया में फैल गया था। लेकिन उसके बाद वो एक्चुअली इज नॉट ए रियल क्रिश्चियन। उसने क्यों क्रिश्चियन बना? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। आज भी है ना, धर्म का पॉलिटिक्स से लिंक रहता है, इसलिए ये धर्म जो है वो पॉलिटिकल का लिंग में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह आपका पाप को क्षमा करने के आया। आपका क्या नहीं, पूरा दुनिया का पाप को उसने क्षमा कर दिया। अभी जो कोई चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। अभी इधर आप थोड़े से ये पीस या आधा घंटे के अंदर मैं फिनिश कर दूंगा। अभी पढ़िए लूका दूसरा अध्याय पहला वचन। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। अभी बाइबल यह बोलता है, ये 2000 साल के पहले की बात है। इधर जो यीशु मसीह पैदा हुआ तब राजा था, उसका नाम सीसर अगस्टस। तमिल में लिखा है अगस्तुरायन। सीसस अगस्टस इसे एम्परर, डिक्टेटर। उसने याद रख लेना, उसने यीशु मसीह के पहले मतलब बिफोर क्राइस्ट 29 से आफ्टर क्राइस्ट 14 तक राज्यभार किए। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, अभी इसने पूरा दुनिया में ये डिक्लेयर किया है सेंसस करने का। इधर जो लिखा है ना, इधर ये तमिल में लिखा है कि कुड़ीमदिप्पु, इसको बोलते हैं सेंसस। सेंसस बोलेंगे तो आपको मालूम है, अपना इंडिया में 2011 में सेंसस हुआ था। उसके बाद में सेंसस हुआ ही नहीं अभी तक, 20 साल के ऊपर हुआ। सेंसस करना जरूरी रहता है, कितना लोग कौन सा कास्ट रहते हैं, कौन सा धर्म रहता है, और कितना लोग कष्ट में रहते हैं, कितना लोग खुद का घर में रहते हैं, कितना लोग बाढ़ में रहते हैं, ये सब उसमें आ जाता है। कितने लोग तमिल है, कितने लोग कन्नड़ है, कितने हिंदी है, ये सब पूरा डिटेल उसका आ जाता है, इसलिए वो सेंसस करता है। अभी इधर अगस्टस सेंसस किया, तब यीशु मसीह कहाँ था? नासरत में था, पैदा नहीं हुआ है, माँ का पेट में था। किधर? नासरत में। एक्चुअली यीशु मसीह किधर पैदा हुआ, यह देख लेना, इधर ऐसा लिखा है, सब लोग ये सेंसस का रिपोर्ट करने के लिए अपना अपना गांव में जाता था। पहला जमाने में आप किधर भी बैठ के सेंसस में आपका रिपोर्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू गो टू योर ओन विलेज। इतना इम्पोर्टेंस था विलेज को, आज विलेज की इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन याद रखना, आप कौन है, क्या है, कहाँ से आया, आपका वंश क्या है, वो सब रिकॉर्ड किधर रहता है? आपका विलेज ऑफिसर का बस रहता है। इसलिए पहला जमाने में ऐसा था कि दे गो टू देयर ओन विलेज, अपना खुद का गांव में जाके उधर इन लोग रिपोर्ट करने गए। अभी यीशु मसीह, उसका पिता, उसका माँ मेरी, पिता जोसेफ, इन लोग किधर था? अपना जैसा अपन बम्बई आया, ऐसा उन लोग यूदया से समारिया में गया था। वो समय में ये पूरा इस्राएल देश 3 भाग होके था, 3 भाग था उसमें। एक बोलते यूदया, दूसरा समारिया, और उसके आगे गलीलिया। ये नासरत जो है वो गलीलिया में था, और बेथलेहम जो है वो यूदया में था। ये सारे एक साथ रोमन एम्परर का बस था। उस समय एक गवर्नर था, वो समय में गवर्नर किधर था? सीरिया में था। वो सीरिया में जो गवर्नर था, वो ये सारे देश को गवर्निंग करता था, मतलब देखभाल करता था। गवर्नर भी एक ऐसा एक ऑफिस होता है, वो सारे चीज समाज की रिपोर्ट करता। अभी भी है गवर्नर, बराबर महाराष्ट्र में गवर्नर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, सेम था, लेकिन थोड़ा कुछ फर्क था। अभी इलेक्शन नहीं था वो समय, जो राजा था वो बोला वो ही सही है। अभी ये क्यों हुआ? थोड़ा सोच के देखो। परमेश्वर ये भूमि के अंदर काम कर रहा है, किसका द्वारा भी वो काम कर सकता है? अभी उन लोग नासरत में है,
और अब बाइबल में पढ़ेगा तो उन लोग नासरत से लेकर किधर आना है, बेथलेहेम में आना है। काय के लिए बेथलेहेम में आना है? यीशु मसीह बेथलेहेम में पैदा होना है। यीशु मसीह क्यों बेथलेहेम में पैदा होना है? उसके 3 कारण है। पहला कारण यह है, पढ़िए कुछ मीका 5वां अध्याय 2रा वचन। எப்ராத்தா எனப்பட்ட பெத்லெகேமே, ஆ. நீ யூதாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாய் இருந்தாய். ம். இஸ்ரவேலை ஆளப் போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு ம். என்னிடத்தில் வருவார். ம். அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது. हिंदी। ये बेथलेहेम एफ्राता, हाँ। यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा की हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकालेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता आया है। हाँ, अनादि काल से, अभी नहीं है, अनादि काल से वो बताया गया है। बाइबल क्या बोलता है? एफ्राता जो बेथलेहेम, बेथलेहेम का 2 नाम है, एक एफ्राता, दूसरा बेथलेहेम। पुराना नाम एफ्राता था, बाद में वो नाम बेथलेहेम बन गया। इसके लिए हमेशा बोलने का टाइम क्या बताता है? एफ्राता जो बेथलेहेम ऐसा बताया जाता है। अभी मीका एक भविष्यवक्ता था। ये भविष्यवक्ता यीशु मसीह पैदा होने को 22 साल के पहला रहता था। उन्होंने भविष्यवाणी ऑलरेडी किया है। फिर ये भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह किधर पैदा होना है? बेथलेहेम में पैदा होना है। बेथलेहेम किधर है? यूदया में है। ये जोसेफ जो मरिया का हस्बैंड था, या मरिया, इसका खुद का गांव किधर है? यूदया में, बेथलेहेम है। ये दावीद का गांव भी है। दावीद का पिता का नाम ईसाई था, वो ईसाई इसी गांव में पैदा हुआ। और यीशु, बाइबल ये बताता है, ये भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह बेथलेहेम में पैदा होना है। नंबर 2, बेथलेहेम का मतलब ये होता है, हिब्रू भाषा में बेत बोलेगा तो घर, एक बोलेगा तो खुदा, हाफ बोलेगा तो रोटी। उसका मीनिंग ये होता है, परमेश्वर का घर का रोटी। ये क्यों ऐसा लिखा गया है, याद रखना, ये सब सिंबॉलिक है। जो बड़े बड़े डिग्री होल्डर को ये समझता नहीं, आपके समझ में आएगा। सिंपल एक सिंबॉलिक में लिखा गया है। बेथलेहेम, बेथलेहेम, बेथ का मतलब घर, एल का मतलब खुदा, और हम का मतलब रोटी। फिर यीशु मसीह परमेश्वर का घर का रोटी। बेथलेहेम में अच्छा, ये दुनिया के अंदर सबसे अच्छा गांव किधर होता है? बेथलेहेम में होता है। ये सब नेचर है, याद रखो। अगर आपको नेचर को आपको मालूम पड़ा ना, आप यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। ये बाइबल आने से पहले लोग नेचर को देख के यीशु मसीह को पहचान। सूरज निकलता है, बराबर है। यीशु मसीह को बाइबल पढ़ते हैं नीति का सूरज। ये सूरज आपको लाइट देने के लिए, नीति का सूरज आपका स्पिरिचुअल लाइट देने के लिए, ये समझ के सूरज कि हर एक का हृदय के अंदर उसको चमकने वाला स्टार कौन है? यीशु मसीह है। ऐसा बाइबल में है। फिर सुबह का तारे आता है, वो स्टार आएगा तो लोग को मालूम पड़ता है पीछे पीछे सूरज आने वाला है। हालेलुया। अभी भी स्टार आके गए, स्टार का मतलब एंजल। अभी ब्रनम से स्टार वो आगे गए, पीछे मसीह आ रहा है। अभी क्या बन के आ रहा है? दुल्हन बन के आ रहा है। हालेलुया। फिर दुल्हन बन के आ रहे तो आपको भी दूल्ही बन के रहना पड़ेगा। आजकल लोग को परमेश्वर का डर नहीं है। आप किधर भी जाओ, इधर भी वही देखते हैं, डर नहीं रहता है। चर्च में क्या आता है? जस्ट टाइम पास के लिए, या जस्ट एंजॉय करता है। बराबर है, अपना कम है, अब बाकी जगह में जाओ। चर्च जो है स्पिरिचुअली होना चाहिए, वचन दर्शन होना चाहिए, परमेश्वर का डर होना चाहिए। देखे ना, ठीक है, अभी उसमें नहीं जाएगा। अभी बाइबल बोलता है बेथलेहेम
ये सेकंड था परमेश्वर। मैथ्यू दूसरा अध्याय है, सॉरी जॉन 6:48 पढ़िए, जॉन 6:48। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जीवापम नामे यीशु बोलते जीवन का रोटी मैं। बराबर है। आप जो अपन भूमि अनाज से आता है वो रोटी खाते हैं, वो रोटी खाने वाला जो मट्टी से आया मट्टी में जाएगा, लेकिन आकाश में जो आया वो रोटी देखो, ये रोटी तुम खाएगा तो तुम्हारे अंदर जीवन होगा। कौन सा जीवन? जो खो गया था ना, अनंत जीवन। अनंत जीवन समझते हैं? अनंत जीवन बोलेगा तो वो जीवन का आरंभ ही नहीं है। अगर अनंत जीवन एक ही हो सकता है। अब हिंदुओं के अंदर झगड़ा चल रहा है, मालूम है? सनातन धर्म, सनातन का मतलब एटर्निटी, लेकिन उन लोग उसको क्या अर्थ बताता है? देखो, सनातन बोलेगा वो एक्चुअली संस्कृत वर्ड है, उसका मीनिंग ये है एटर्नल, अनचेंजेबल। अभी मेरे को बताओ, ये दुनिया अनचेंजेबल है क्या? चेंज होते जा रहे हैं। एक जमाना में लोग कैसा था, अभी लोग कैसा है? एक जमाने में लोग चलते जाता था, बाइक या गाड़ी में जाता था, अभी फ्लाइट में जाते, ट्रेन में जाते। चेंज होते कि नहीं? होता है। लेकिन अनचेंजेबल एक ही चीज है, दैट इज गॉड, परमेश्वर अनचेंजेबल परमेश्वर। इसलिए बाइबल बोलता है यीशु मसीह का बारे में, यीशु मसीह आज कल युगाने के लिए शरीर का है। He will not change. His word will not change. उसका वचन भी नहीं चेंज होता है, बराबर है? याद रखे ना। लेकिन उन लोग जो बनाया वो अनचेंजेबल नहीं है, उसमें और कुछ है, वो छोड़ो, वो बहुत गड़बड़ का चीज़ है, झगड़े चलते रहते हैं, वो पॉलिटिकल इसमें हो जाता है। लेकिन बाकी अनचेंजेबल परमेश्वर का वचन है, इनफॉलिबल वर्ड ऑफ गॉड बोलता है। वो परमेश्वर का वचन कभी गिरता नहीं है। कितना भी साल ओढ़ दो, आप एक बीज के लिए हो, उसको मट्टी के अंदर डाल दो, कितना भी साल ओढ़ दो, बारिश 10 साल बारिश नहीं है, कोई वांदा नहीं है। जो दिन बारिश गिरेगा, सूरज का प्रकाश उधर गिरेगा, वो बीज 10 साल ताना उधर, वो अपने जीवन के लिए बाहर आ जाएगा। जीवन का भूखा नहीं सकते। हालेलुया है। अपने अंदर, आपके अंदर दो जीवन है, एक शरीर का जीवन है, वो जानवर का जीवन है। आपका शरीर में ना एक जीवन ये खून में रहता है, हर चीज के लिए खून की तपस करता है। CBC बोलते हैं ना, कंप्लीट ब्लड अकाउंट। वो क्या है? आपका उसमें खून है, वो खून में जीवन है। ये जानवर को कैसा वैसा अपने को भी है, लेकिन और एक जीवन आपका अंदर है, वो आपके अंदर एक स्पिरिट बॉडी है। वो बॉडी परमेश्वर का जीवन में आने के लिए वो बॉडी पाने के होना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं है। क्यों वो फायदा हुआ? ये मैंने न्यू ईयर को आपको मैसेज देने वाले, उसमें ये सब आएगा, अभी उसमें नहीं जाता है। अब अपन देखा यीशु मसीह। थर्ड चीज ये है, यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है। अगर वो सन ऑफ डेविड, then he has to born in the village of David. तो डेविड किधर पैदा हुआ? ढूंढ के देखो, ईसाई वो बेथलेहम में होता है। फिर दावीद उधर ही पैदा हुआ, फिर दावीद किधर पैदा हुआ? उधर यीशु मसीह भी पैदा होता है। इसके लिए प्रभु ने ये काम किया। जो राजा था ना, वो राजा सोचा होगा हम बहुत बड़ा राजा है, हाँ हम बोलने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन याद रखो परमेश्वर उससे बड़ा है, बराबर है? इन लोग नासरत में है, नासरत से वो डिलीवरी नहीं होना चाहिए, नासरत में यीशु मसीह पैदा नहीं होना चाहिए। क्यों? वचन के खिलाफ है, बराबर है? परमेश्वर हमेशा अपना वचन के ऊपर ख्याल रखता है। अगर आप वचन में रहेगा, आपके ऊपर भी ख्याल रखेगा। देख लेना, ये नासरत में नहीं पैदा हो सकता है। मैं थोड़ा आपको बताएगा ना, आपका अच्छा भाग लगेगा। ये गैब्रियल दूध मसीह को लास्ट वीक बताया था। गैब्रियल दूध मसीह का जो मिला, उससे बराबर 9 महीना हो गया। अभी डिलीवरी का समय आ रहा है। प्रभु ने क्या किया? अगस्टस किंग का स्पिरिट को क्या किया? एक ही है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तमिल चलो ना, अंदर आगे ये भी ना, वो स्पिरिट
उच्चास किया है, उसको यह आया भाई हम सभी दुनिया का हमारा राज्यभर में कितना है सब सेंसस करने गए। इट इज नॉट अ विल ऑफ ऑगस्टस बट इट्स अ विल ऑफ गॉड। आपको थोड़ा इसमें जाएगा ना जब ये सब मालूम पड़ेगा कि पॉलिटिकल कैसा रहता है और रिलीजन कैसा रहता है। परमेश्वर सबको ऊपर रहता है, परमेश्वर सबको, आप में उंगली मार के ऊपर जाना पड़ेगा जब भी परमेश्वर मिलेगा। धर्म में भी नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल भी नहीं मिलेगा, इसको ऊपर आप जाने के जब परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा। अभी देख लेना, तो उन्होंने आर्डर निकाला। अभी बाइबल बोलता है, बाइबल नहीं, इधर हिस्ट्री में ये बताता है उधर से मतलब मतलब बेथलेहम से ये नासरत जो है, गलील में नासरत है, बेथलेहम यूदया में है, उधर से इधर आने के लिए इधर बोलता है कितना किलोमीटर है, इधर तो मैं लिख के रखा था, अबाउट 90 किलोमीटर्स। वो समय में गड्ढा में आने का, गाड़ी नहीं था, कार नहीं था, बाइक नहीं था, कैसा रहेगा, पैदल आने का, नहीं तो गड्ढा में बैठ करने का, एक ही दो ही रास्ता था। फिर मरियम कैसा आई होगी, गड्ढा में बैठ के आई होगी। वो कम से कम आने के लिए 4 दिन लगा हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं, बाइबल में नहीं है। मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, बाइबल ऐसा बोलते हैं 90 माइल्स, 90 माइल्स था डिस्टेंस बिटवीन बेथलेहम और नासरत, 90 माइल्स। एक दिन 2.5 माइल पर आवर उन लोग ने चल के आया। देखिए ना क्यों आया, मैं पहले आपको बताया, उधर वो बच्चा उधर नहीं पैदा होने का, उधर पैदा होने का बेथलेहम में, इसलिए ये प्रभु का काम है। बराबर आज अचानक ये गवर्नमेंट आर्डर निकलता है, परमेश्वर का काम रहता है, वो कौन सा भी आर्डर होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा। बाइबल में वचन है, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उसके लिए हर चीज़ से अच्छा के लिए हो रहा है। लगेगा आपको अरे ये तो बहुत बुरा काम करते हैं, नहीं, आपके लिए वो अच्छा के लिए होगा। बाइबल ऐसा बताता है। ठीक है, अभी लोग बेथलेहम में आ रहे हैं। अभी एक वचन हमें पढ़ी है, 5वां वचन, लूका 2 अध्याय 5वां वचन। நாசரேத் ஊரிலிருந்து யூதேயா நாட்டில் உள்ள பெத்லெகேம் என்னும் தாவீதின் ஊருக்கு போனான். அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில் அவளுக்கு பிரசவ காலம் நேரிட்டது. அவள் தன் முதல் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதிருந்தபடியினால் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியில் கிடத்தினார். देख लेना, अभी उन लोग वहाँ से बेथलेहम आ गया। बेथलेहम में एक छत्र, उसकी हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो पढ़ो 7वां वचन। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय की जगह न थी। सराय की जगह, सराय बोलेगा तो इंग्लिश में इन बोलते हैं, ನಮ್ಮ ತಮಿಳ छत्रों सुनो। फिर उन लोग उधर से चल कर आया, जब बेथलेहम में आ गया, उसको क्या हुआ, समय मतलब पेट चालू हो गया। अभी जाके उन लोग ये सराय में देखा, सराय में जगह नहीं है, बराबर है। तो बाइबल बोलता है मरियम ने कहाँ बच्चा पैदा हुआ है, वो क्या बोलते हैं उधर, बच्चे 7वां वचन वापस पढ़ो हिंदी में। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि चांदनी में रखा। चांदनी समझते क्या, आजकल चांदनी इधर कोई देखा नहीं होगा। चांदनी बोलेगा जो भेड़ बकरा को बांध के रखता है, कोठा है उसको बोलते हैं, ये रखता है ना, जब थोड़ा से ये लगा होगा
नीचे शेड के लिए शेड बोलते हैं। और उधर है ना थोड़ा ऐसा जगह रहता है, उसमें 2 लकड़ी रख के ऐसा बांधा रहता है, क्योंकि ये जो भेड़ बकरा उसका अंदर नहीं जा सकता है, वो बाहर खड़ा रहेगा, उसको उधर ही बांध के रखता है। उधर जो कुछ खाने के लिए घास वगैरह डालता है, उसको बोलते हैं तमिल में आई, हिंदी में चरनी, बराबर है। इंग्लिश में क्या है? मैंगर। कि इन जगह नहीं है इसलिए उधर मैंगर में रखना पड़ा, चरनी में रखना पड़ा। और उन लोगों को बस कपड़ा नहीं था, उसने क्या किया, स्वेडिंग क्लॉथ करके इंग्लिश में लिखा है। ये जो बैग के ऊपर जो कपड़ा रखता है, वही कपड़ा इसको मिला, उसको कपड़े में लपेट के रखा है, ऐसा बाइबल बताता है। इसमें भी कुछ मतलब है, क्यों वो चरनी में पैदा होने का? यीशु मसीह कौन है? बाइबल क्या बताता है हमने को देखो, इसलिए मैं बोला नेचर इज द फर्स्ट बाइबल। चरनी क्यों है? यीशु मसीह के बारे में बाइबल बोलते हैं वो दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना है। मेमना किधर पैदा होने क्या है? मगल में वो मेमना है। इट इज ये मेमना कहाँ होना चाहिए? मैंगर में, शरण में होना चाहिए। देखो ये एवरीथिंग गोइंग अकॉर्डिंग द विल ऑफ गॉड। अपना दिमाग से सोच रहा है, परमेश्वर खुद का दिमाग से सोच रहा है। अगर आपको परमेश्वर का दिमाग आ गया तो परमेश्वर का काम आपको पहचान में आएगा, नहीं तो आप खुद का दिमाग में रहेगा तो कभी पहचान नहीं आएगा। You never identify Christ by your own thoughts. The thought of God must in you. दो रहते हैं, एक दुनिया, दूसरा स्पिरिचुअल। बराबर है? बाइबल स्पिरिचुअल है, इसलिए इसको सबको समझ में नहीं आता है। अभी देख लेना वो क्यों चरण में पैदा होना है? वो दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना है। बाइबल में लिखा है, अभी पढ़ेगा, टाइम जाएगा इसके लिए, अभी 10 मिनट बाकी है, ठीक है, फिर भी पढ़ना चाहिए। तो यूहन्ना पहला दिया है 29th John 1st chapter verse 29. யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வரக் கண்டு, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி। देखो दुनिया का पाप को उठाने आता है। हिंदी में पढ़ो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना है, जगत के पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप को उठा ले जाता है, पूरा जगत का। बराबर है? सिर्फ क्रिश्चियन का नहीं है, सिर्फ मुसलमान का नहीं है, या सिर्फ हिंदू का नहीं है, वो जगत का पाप को उठाने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह सबका खुदा है, लेकिन मानने वाले के लिए, जो नहीं मानते उसके लिए क्या करेगा? एक दिन एक लड़का मेरे पास आया था, जवान लड़का, वो आके मेरे को पूछा, मैंने ऐसा बात करते करते ये ऐसे बाइबल में बात आई, उसने बोला कि हमारा पाप तो सब परमेश्वर उठा लिया। मैंने बोला तुम्हारा पाप उठा लिया? हाँ। कैसा? वो ये वचन को बताया मेरे को, देखो परमेश्वर पूरा जगत का पाप को उठा लिया। मैंने उसको पूछा, परमेश्वर पूरा जगत का पाप को उठा लिया, मैं भी मान लेता है, लेकिन भूमि में अभी पाप आई क्या? नहीं उठाया तो पाप पूरा नहीं गया, पाप इधर ही है ना। उठाया का मतलब क्या है? पाप के लिए उसने बलिदान हुआ, और जब तक आप उस पाप का क्षमा को आप क्लेम नहीं करेगा, आपके लिए पाप का क्षमा नहीं मिलेगा। आज दुनिया ऐसा समझता है हम कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर पाप को उठा लिया, ये गलत विचार है। वो लड़का को भी बोला, वो सही बात, बाइबल सही है, मैं भी मानता है, लेकिन तुम्हारा अंदर वो रक्षा का क्रिया है क्या? तुम बोल सकते क्या मैं आजकल मेरा अंदर प्रभु है, हम पाप नहीं करते हैं, ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता है। सिर्फ ये बोल सकते हैं, किसी का प्रकटीकरण होगा कि जो कोई पाप से छुड़कर मिला होगा, वो सिर्फ बोल सकता है।
पाप में रह के परमेश्वर मेरा पाप को उठाया बोलेगा तो तुम्हारा अंदर तो पाप है। अभी कपड़ा में है? मेल है, बोला धो लिया, मेल तो गया नहीं, तो क्या फायदा किया? बैप्टिज्म ले लिया, व्हाट इज द यूज ऑफ बैप्टिज्म? अनटिल अनलेस, जब तक आप पूरा अपने आप को देगा, प्रभु आपको साफ नहीं करेगा, जब तक आपका पाप उधर ही रहेगा, वो निकलेगा नहीं। और पाप का कारण कौन है? शैतान है। वो आपको बोलते रहेगा कुछ नहीं चलते सब कुछ, वो शैतान बोलते रहता है। आपका ऊपर का आदमी बोलते रहता है, आपका बॉडी बोलते रहता है, आपका सोल नहीं बोलता है। सोल कभी झूठ नहीं बोलेगा। सोल आपका नहीं है, परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। You cannot remove your soul yourself. You cannot leave your spirit yourself. वो दोनों ऊपर से आया है, लेकिन बॉडी अपना माँ बाप से आया है। इसके लिए बॉडी क्या चाहता है? पाप भी चाहता है, लेकिन आपका स्पिरिट और सोल क्या चाहता है? पवित्रता जो चाहता है। ये दोनों लड़ाई आपका अंदर रहता है, ठीक है। अभी बाइबल बोलता है वो मैंगर में था और यीशु मसीह दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना है, इसलिए मैंगर में वो पैदा हुआ। और उसकी क्यों गाय जो बोलते हैं ना, गाड़ी लेके जाता है ना गाय, उसका इसमें गले में एक कपड़ा रहता है, उसको बोलते हैं स्वारी क्लोथ। तमिल में वो है नहीं, तमिल में क्या लिखा है? सिर्फ कपड़ा करके लिखा है। इंग्लिश में स्वारी क्लोथ मतलब वो बेल के ऊपर डालने वाला वो कपड़ा है। वो गंदा कपड़ा है क्या? बेल का से गले में डालने वाला क्या शुद्ध रहता है क्या? और जाड़ा रहता है, बराबर है। वो सिला के ऐसा डालते हैं, आप भी देखा होगा। इधर तो ऐसा कभी आता है ना, वो पेड़ का मतलब गाय या क्या बोलते हैं, गाय है ना, गाय के लेके आते हैं ड्रूम करके, बराबर ऐसा हाथ में पास रखा होगा। वो बोलेगा ये गिर को आशीष मिलेगा, ऐसा करेगा। वो इसको देख के ऐसा हिलाएगा। अगर इसने ऐसा हिलाया, वो तो ऐसा हिलाएगा। आप बोलेगा हाँ क्या आश्चर्य है। उसका हाथ में देखो, वो गाय के ऊपर वो कपड़ा रहता है, उसको बोलते स्वाली को। यीशु मसीह क्यों गाय का कपड़ा के ऊपर बांधना पड़ा? वो बलि मतलब क्या बताऊं मैं, वो एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो बलिदान का मतलब आरोन का वंश के लिए बलि, पाप का क्षमा के लिए बलिदान क्या होता था? बैल या बकरा नहीं, बैल होता। वो बैल क्या करते हैं लोग? पहला बैल को उन लोग बलिदान करके फिर वो जो पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, कौन? आरोन और लेवी लोग, बराबर है। और मेमना कौन देता था? जो बाहर जो पब्लिक है अपने जैसा, उन लोग एक फैमिली जाता था, एक फैमिली वाला वो लेके जाएगा, एक मेमना लेके जाएगा, उसके ऊपर अपना हाथ रखेगा फैमिली हेड, वो उसने उसको मतलब यहाँ तक लेगा, फिर उसको बलिदान करेगा, फिर उसको जो कुछ करने का रिवाज करके वापस देगा। उसमें कुछ वो लेगा, बाकी इसको वापस देते हैं। और ऐसा भी एक बलिदान है, उसको दखन बलि बोलते हैं। वो बलिदान ऐसा है, आप वहाँ जाके बलिदान देने के बाद वो जो बलिदान हुआ, वो जानवर का खून निकल जाएगा, वो जानवर को बाहर लेके जाने, किधर? आउट ऑफ कैंप, मतलब किधर इन लोग ये तंबू लगाया, इधर से बाहर लेके जाके उसकी क्या करेगा? जलाएगा तो क्या होगा? राख बन जाएगा। ये राख को एक बराबर जगह में वो लोग रखेगा। अभी जो कोई तीट बोलते ना, किसको पाप नहीं है, तीट अलग होता है, पाप अलग होता है। कि किसको ऊपर ये जो तीट हो गया या जो पापी समझ हो गया, वो क्या करता है? इधर बलिदान करने के बाद उसमें थोड़ा लेके इधर इसको तिरनार बोलता है, बाइबल से आया। आप थोड़ा सोचो,
अभी भी है ना, अभी 3 लाइन लगाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, ये तीनों आपके पीछे एक होगा, एक ही खुदा है, और वो भी खून का कलर में रहेगा। क्यों? यीशु मसीह का खून आपको क्या करता है? बलिदान क्षमा करता है। बीच में कभी कभी ऐसा लाल कलर का रहेगा, चंदन का रहेगा, यीशु मसीह का पुरुष के लिए करता है। ये सब कुछ बाइबल से आया है, लेकिन कौन आज बाइबल सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। जो बाइबल के अंदर बाइबल लेके जाते हैं उसको भी ये पता नहीं, बोलेंगे तो ये अपन अंदर बात करते हैं, ये बात नहीं बोल सकते हैं, पत्थर मारेंगे। बराबर है? ये सब बाइबल से आया है, सबको पता है, लेकिन नहीं बोले, बात नहीं पता है। क्यों? सब क्रिश्चियन बन गए तो फिर पूरा देश क्रिश्चियन देश हो जाएगा। ऐसा लोग पॉलिटिकली बात करता है, इसलिए याद रखना, अपना पॉलिटिकल अपना रिलीजन का कुछ संबंध नहीं है। वी आर सन्स ऑफ डॉटर ऑफ गॉड। हालेलुया। अपन परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र लोग है। धर्म से भी मतलब नहीं, पॉलिटिकल से भी मतलब नहीं। आपकी एक वोट है, आप इधर पैदा हुआ इसलिए वो ये तब डाल सकते, बस। अभी बाइबल बोलते देख लेना, ये मैगर में था और उसको स्वैगलिंग रूप से रखा गया, बराबर है। और तो चरण में उसकी जगह नहीं था, ठीक है ना। अभी बाइबल बोलता है, ठीक है, आगे पढ़िए 8वां वचन। सत्तम, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो 8वां वचन, ठीक है, तमिल पढ़िए। அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றார். கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், இதோ எல்லா ஜனத்திற்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இந்த கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம். और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। बस अभी देवदूत आ गए। शेरवा लोग जंगल में क्या करता था, पेड़ बकरा को इकट्ठा करके, आपको मालूम है, वो लोग इकट्ठा करके रात को उधर बैठ के क्या करता था, ऐसा ही लिखा है ना, रात का समय था, बराबर है, रात का समय था, पेड़ बकरा चलाने वाले सब एक साथ बैठे हैं। अभी ये जगह में प्रॉफिट बताता है, बहुत लोग बताता है, इस्राएल देश में इस समय में तंगी रहती है। इस्राएल से पकड़कर इस्राएल, सीरिया, ईरान, इराक और वो साइड में जो कुछ अभी युद्ध हो रहे हैं ना, रशिया, और ये सब जगह में अभी परम रहता है, इतना परम रहता है। तो ये समय में चरवा लोग पेड़ बकरा को लेके जाके खुला जगह में नहीं रखेगा तो बर्फ गिरते गिरते वो लोग मर जाएगा, उतना बर्फ गिरेगा बोलते हो। इसके लिए वो ये जगह, ये इस समय में वो मतलब ये इट मे नॉट बी दिसंबर, ये दिसंबर नहीं है। आओ, नेचर इज द फर्स्ट बाइबल, तो याद रखना ये मेमना बच्चा कभी देता है, किसको पता है क्या? मेमना 8 गुड्डी या गुड्डी को, हाँ, उसको बोलते हैं वसंत काल। वसंत काल क्या बोलते हैं? कुछ लोग नाम भी रखते हैं वसंत करके। वसंत बोलेगा तो वो अप्रैल मई में आता है,
वो एक सीजन है, वो सीजन में बच्चा देता है, ये सीजन में नहीं देता है। इसके लिए इधर जो लोग वो चलो लोग बैठा था, वो समय ये दिसंबर नहीं हो सकता है, वो अप्रैल या मई होगा, ऐसा प्राप्त बताते हैं, हम भी उसको मानते हैं। यीशु मसीह 25 दिसंबर में पैदा हुआ करके कहाँ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यीशु पैदा, आप ये नहीं बोल सकते यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, क्रिसमस है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। क्रिसमस है लेकिन ये एक डेट नहीं, अब देखो मालूम। हालेलुया। इसलिए ये डेट में अपन भी क्या करते हैं, दुनिया चलाते करके अपन मीटिंग लेते हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से अपन नहीं चलाते, अपन वचन का अंदर उसको मेडिटेट करते हैं। अभी देख लेना, देवदूत आ गया, उधर कौन आया, देवदूत आके बोला अब सबको खुशी का खबर, खुश खबर देता हूँ। क्या है, आज एक रक्षक जन्मा है, एक रक्षक जन्मा है। कहाँ? हिंदी में क्या है वो बताओ। कि आज दाऊद के नगर में, दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ, बेथलेहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह और प्रभु है। हालेलुया। मसीह और प्रभु का मतलब मालूम है? प्रभु बोलेंगे तो प्रभुता करने वाला, मसीह बोलेंगे तो अनॉइंटेड। इसका मतलब इज द अनॉइंटेड किंग है, सन ऑफ डेविड। देखिए बाइबल में आप ऐसा आपको वो खुलना चाहिए बाइबल, बस फिर आप किधर से भी किधर जा सकते हैं। बहुत बड़ा समुद्र है, याद रख लेना। प्रभु बोलेगा तो प्रभुता बोलेगा तो गवर्नमेंट के ऊपर जो बैठे ना अधिकारी, उसको प्रभुता बोलता है। और मेसिया बोलेगा तो अनॉइंटेड, फिर अनॉइंटेड मेसिया ये किधर पैदा हुआ? दाऊद के नगर में पैदा हुआ। क्यों? वो दाऊद का पुत्र बन के राजभार करने वाला है। अपन पढ़ा था पहले ही ये वचन। अभी देख लेना, ये कौन है? गब्रिएल दूत है। गब्रिएल 4 जगह में आता है ये समय में, आप देखेंगे तो यही गब्रिएल दूत पहला सगरिया के पास आया था, याद है? वो भी मैं प्रचार किया 2 हफ्ते के पहले। मरियम ने विश्वास वो मैसेज में बताया था। वो मरियम का सगरिया बस आया, सगरिया उसको विश्वास नहीं किया, इसलिए बोला वो यौवन पैदा होने तक तुम कैसे रहेगा, मूंग रहेगा, ऐसा करके बताया गया। उसके बाद में वो किसके बस आया? मरियम का बस आया। मरियम का बस आके बोला तुम एक बच्चे जन्मेगी, उसको यीशु नाम रखना, क्योंकि लोग का पाप को वो मिटा के उसको रक्षा करेगा। उसके बाद में किधर आया? यूसुफ का बस आया। यूसुफ को बस आके बोला भाई तुम्हारा औरत का बस जो है वो पवित्र आत्मा में उत्पन्न हुआ है, उसको संदेह मत करना, ऐसे करके उसको बताया। अभी 4वां टाइम इधर आ रहा है, आज चरवा लोग, ये यहूदी लोग था, उधर चरवा लोग सब बैठा है, वो आके बोल रहे हैं आपको एक खुश खबर है। हालेलुया। कौन सा खुश खबर है? यीशु मसीह पैदा हुआ है, बेथलेहम में पैदा हुआ है, दाऊद का पुत्र पैदा हुआ है, मसीह मेसिया पैदा हुआ है, प्रभु पैदा हुआ है। हालेलुया। और वो आपको ने उसको एक सिग्नल भी बताया, तुम जाओ बच्चा को कपड़े में लपेटते हुए चरणों में, यही चिन्ह है, हमेशा चिन्ह देते हैं परमेश्वर। यहूदी के समय में ऐसा है, एक भविष्यवाणी आए, कोई एक भविष्यवाणी आएगी तो जो किसके लिए भविष्यवाणी आता है वो पूछेगा हमको एक चिन्ह बताओ, वो चिन्ह बताते हैं। भाई तीसरा दिन ऐसे आपको एक सिंपल बताते हैं। बाइबल में ऐसे एक संभव है, ये क्या बीमार था, बराबर है? ये क्या बीमार था, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा, वो आके ऐसे क्या बोला भाई तुम सब तुम्हारा माइंड अप करो, तुमको ऊपर आने का टाइम आ गया। तो यीशुया ने बहुत रोया, हमको और कुछ समय हमको चाहिए, तो रोया। तो परमेश्वर ने वापस उसी भविष्यवक्ता को बोला भाई तुम जाके बोलो, उसको हमने 15 साल बढ़ा के देते हैं। अभी वो उसने बढ़ा के देते बोला, हाउ बोला तुमको क्या चिन्ह चाहिए बोला। देखो बाइबल में है, पढ़ेगा तो टाइम जाएगा इसके लिए नहीं पढ़ते।
तो वो पूछा वो चिन्ह ले लो, कौन सा चिन्ह चाहिए? वो बोलता है सूरज 20 डिग्री आगे जाने का या 20 डिग्री पीछे जाने का? तमिल पाकை डिग्री 20 பாகை முன்னால போணுமா இல்ல 20 பாகை பின்னால? என்ன தூக்கம் வருதா? अभी बाइबल बोलते हैं, बाइबल अभी कह रहा भविष्यवक्ता पूछता है 20 डिग्री आगे जाने का कि 20 डिग्री पीछे जाने का सूरज को? तो यशाया ने कहा नहीं, आगे जाना आसान है, 20 डिग्री आगे जाना आसान है, 20 डिग्री पीछे जाने का। तो वो बोला हाँ ऐसा ही हो जाएगा। परमेश्वर ने सूरज को 20 डिग्री पीछे लिया, 20 डिग्री। आपको पता है आज साइंस उसको प्रूफ किया, ये सही बात है, बाइबल में है। वो साइंटिस्ट लोग उसको कुछ तो हिसाब करके देखा, ये सही बात है, वो याद रखें। थोड़ा सोचो, अगर सूरज को पीछे लिया था क्या होगा? वैसा वैसा ही बैठे आप हैं। अभी सूरज उल्टा घुमा तो क्या होगा? थोड़ा आपका दिमाग के लिए, अभी वो ऐसे ही उल्टा घुमा तो क्या होगा? उम्र आपका कब होगा, हमारा कब होगा? होगा ना? ऐसा जाएगा तो बढ़ेगा, ऐसा जाएगा तो घटेगा। अभी कब होएगा, हम बच्चा बन जाएगा, सब लोग पीछे जाएगा। किधर जाएगा? अपना बाप के अंदर, अपना बाप उसके बाप के बाद लास्ट में किधर जाएगा? इसलिए वो पूछे कि पीछे जाइए, लेकिन प्रभु ने पीछे 20 लिया, 20 डिग्री पीछे आया, बाइबल में है। क्योंकि सूरज को बनाया वो परमेश्वर है, इसके लिए सूरज भी उसका कंट्रोल में है। हालेलुया। सिर्फ आपका उसके कंट्रोल में है। आदमी ना लड़का लोग माँ बाप को सुनता नहीं, इवन क्रिश्चियन भी ऐसा ही रहता है, बराबर है। सूरज सुनता है, चंद्रमा सुनता है, स्टार्स सुनता है। सूरज कभी भी एक दिन थोड़ा गोरेगांव में रेस्ट लेता है, उधर एक चर्च है, उधर जाके आएगा, उसके क्या हो रहा है? क्या होगा? पूरा जल जाएगा गोरेगांव। अगर वो बोला भाई ये हर दिन यही रास्ते में जाता है, आज थोड़ा ऐसे ही ऊपर से जाएगा तो ऊपर क्या देख लोगे, कहते क्या होगा? पूरा बर्फ भर जाएगा। परमेश्वर जो आज्ञा दी है वो आज्ञा बराबर पालन करते हैं। बच्चों लोग माँ बाप का भी पालन नहीं करते, सही है कि झूठ है? पास्टर बोलेगा उसको पालन करते हैं, बाइबल बोलते उसको पालन करते हैं। अपना अपना दिल में पूछो। स्टार्स, वो मॉर्निंग स्टार बोलते ना, बराबर मॉर्निंग हुआ था। पहला जमाने में घड़ी नहीं था, हम लोग बाहर सोता था, ऊपर देखे तो वो स्टार आ गया। अरे स्टार आ गया, चलो उठो, टाइम हो गया अभी है। वो 4:30-5 बजे वो आता है। फिर हम लोग सब कोई बैग लेता है, पूरा जंगल में घूम के ये फल मेरा बोलते ना, गार्ड वाला का फल है ना, उसके लेके भर के लेके आता था। घड़ी नहीं है किसी के पास, क्योंकि वो स्टार था। वो स्टार हर दिन वही टाइम में आता है। वो भी परमेश्वर को पालन करता है कि नहीं? आपका घर में जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता को बोला ऐसा मैं खाने तक बोलेगा तो वो ऐसा बैठेगा, वो आपको पालन करेगा, आपका बच्चा पालन नहीं करेगा। बच्चे को बोल के देखो, मम्मी ये दिख रहे, ये बना वो बना, बोलते कि नहीं? इसकी कारण क्या है? आपको स्वतंत्रता दिया, यही गलत हुआ। बाकी किसी को स्वतंत्र नहीं है, आपको सोचने का दिमाग दिया ना, ये सोचने का दिमाग देने से आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं। चर्च में आके क्या बनते हैं? ससा बनते हैं, बाहर जाके डुक्कर बनते हैं। चर्च में देखे तो क्या ससा, बाहर गए तो डुक्कर, डुक्कर के साथ डुक्कर बनते हैं। सही है कि झूठ है? नेचर अपना काम बराबर करता है। Every creatures are obeying the word of God. सिर्फ ये कैसा है, मनुष्य क्या करता है? सुनता नहीं।
एक एक के लिए एक एक एक्सप्लेनेशन देगा। तो मम्मी बोली भाई कुछ काम करो, नहीं मम्मी अभी हम काम से आए हैं, हम बहुत टायर्ड है, झूठ बोलेगा, वो अच्छा ही रहेगा, बोलेगा झूठ, जाके मोबाइल देंगे। आजकल तो मोबाइल घर में 10 आदमी में 10 मोबाइल है कि नहीं? ये मोबाइल का जमाना हो गया, लोग मोबाइल के पीछे मर रहे हैं। किसी किसी को दिमाग काम नहीं करे मोबाइल देख के, इतना बच्चों लोग मरा भी मोबाइल देख के, पागल हो गए अभी, फिर भी मोबाइल सेल होते हैं मोबाइल में, है कि नहीं? और गवर्नमेंट भी ऐसे, अपना गवर्नमेंट सब कुछ मोबाइल पे देखो, OTP क्या बोलेगा? तो रास्ता याद रखना है। इसलिए हम बोलते कि ये दुनिया शैतान का कंट्रोल में है, यीशु मसीह के कंट्रोल में भी आया नहीं, आने का मौका है। अच्छा ठीक है, अभी बाइबल बोलता है तुम लोग एक खुशी का खबर मैं देता हूँ, वो क्या है? आज परमेश्वर प्रभु मसीह आपके लिए दावीद का गांव में पैदा हुआ, बेथलेहेम में पैदा हुआ। दाऊद का गांव बोलेंगे तो बेथलेहेम, देख लेना बेथलेहेम में वो पैदा हुआ। ये क्या बोलता है? सबका खुशखबर है, फॉर ऑल, पूरा जगत के लिए, आपके लिए भी। इस दिन को आप ले सकते हैं, आपका पैदा हो सकता है। याद नहीं, भूमि पूरा एक दिन नाश होने वाला, कुछ भी हो, या भूमि नहीं नाश होगा तो आपको जाना होगा। कितना साल जाना रहेगा? बाइबल के हिसाब से 70 साल, ठीक है। फिर एक दिन तो जाना है ना, जाना एक टाइम आजू बाजू वाले सब आएगा क्या? सिस्टर मौसी आएगा, काय झालं रे मला माहिती नहीं, वो जान दे उसको, सब छोड़ देगा। सिर्फ एक ही चीज आपको ले सकता हूँ, यीशु मसीह। वो आके उधर खड़ा रहेगा, मेरा बच्चा है, भूमि में मैंने लिए काम किया, उसके सारा पाप को माफ किया, उसको मैं स्वर्ग में ले जाता हूँ। दूसरा कोई नहीं है, कौन सा खुदा भी आएगा नहीं, ये भी लिख के रखना। एक चीज मैं बोलता है, यीशु मसीह एक वचन पढ़ो, लूका का पहला अध्याय 35 वचन। தேவதூதன் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும், ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும்। आपके हिंदी स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो उत्पन्न होने वाला है, जो पवित्र होगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। इस दुनिया के अंदर फायदा होते टाइम पवित्र एक ही है, यीशु मसीह, बाकी कोई नहीं। इसलिए यीशु मसीह मरा, जिंदा हो गया, मरण उसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन बाकी कितना ऋषि लोग था, कितना महान लोग था, कितना पॉलिटिकल लीडर था, कितना रिलीजियस लीडर था, सब लोग मरा, कब्र सर है अभी भी, बाहर ना आ पाया, क्योंकि पाप उसको पकड़ के रखा है। और एक वचन पढ़िए, मैं बताता है कि सही है कि झूठ है। हिब्रू 9वां वचन 9:27 हिब्रू। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, मनुष्य के लिए एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसके लिए उसके बाद न्याय में आना, एक बार मरना फिर न्याय में आना। के लिए तुम भूमि में भेजा गया, भूमि में जो कुछ काम किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, ये सब का हिसाब देने के लिए वहां जाना है। ऐसा नहीं है आप भूमि में आ गया, कैसे भी जिएगा, फिर मैं यही स्टाइल में वहां नहीं जा सकता। हालेलुया। ये दुनिया का हिसाब अलग है, वो दुनिया का हिसाब अलग है। एक टाइम मरना फिर नाई में खड़ा रहना, उसके बीच में आप उठ के बाहर नहीं आ सकते, बराबर है। लेकिन यही समय में अगर यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह का खून से साफ हो गया, पवित्र आत्मा आपने पा लिया, तो आप भी भूमि में जाएगा ना, तब परमेश्वर आपको लेने के लिए यीशु मसीह खड़ा रहेगा देवदूत के साथ। हालेलुया। अभी इधर बाइबल बोलता है, जैसा इन लोगों ने कहा
आज दावीद का गांव में प्रभु मसीह पैदा हुआ बोला तो उधर ये क्या हुआ? 13 वचन, அந்த க்ஷணமே பரமசேனையின் திரள் அந்த தூதனுடனே தோன்றி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள். हिंदी तब एकाएक उस सर्वदूत के साथ सर्वदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। देख लेना, जैसा वो खबर बोला इतना में स्वर्ग का बहुत बड़ा देवदूत का झूठ उधर उतरा है। अब थोड़ा सोच के देखिए, अपन पढ़ रहे हैं, अगर वो उधर जो शरुआत था ना उसमें अगर हाफ होता तो कैसा होता था? अचानक आ गया, लाइट आया, उसने बोला ऐसा ऐसा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए पैदा हो गया। ये बोलते ही बहुत बड़ा झूठ ऊपर से उतरी, पूरा देवदूत का झूठ, उन लोग सब यीशु मसीह को नमन करने लगा। कैसा होगा? अभी सब आपको कहानी लगता है, एक दिन सच्चाई हो जाएगी। अभी लोग को सुनना कहानी लगता है, एक दिन सच्चाई हो जाएगा। आपको एक दिन मरण को मीट करना ही होगा। यीशु छोड़कर किसी को राइट नहीं है ये मरण से बचने के लिए। इसलिए मैं बोला एक टाइम मरना, फिर परमेश्वर के सामने रखे न्याय के लिए खड़ा रहना दिया है। तो सारे पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब किधर है? भी बादल में बैठा है। काय के लिए? न्याय में आने के लिए। वो न्याय एक दिन होने वाला है, उसके भी बाइबल में लिखा है, वो भी होने वाला है। ऐसा बाइबल में पूरा आप पैदा होता है, जैसा आप इधर से भूमि में चला जाता है, पूरा बाइबल में आप भूमि में पैदा होता है, फिर भूमि से चला जाता है, उसके बाद में क्या होता है वो सब यहाँ लिखा है। लेकिन बाइबल में एक वचन है, मैं वचन को इन लोग मैंने परमेश्वर का वचन को लिख के दिया, इन लोग उसको अन्य चीज करके छोड़ देते हैं। जैसे करते कि बाइबल को कौन पढ़ता है रियल से? देख लेना, ये बोलने के बाद क्या हुआ? अभी सब चरवा लोग जा रहे हैं उसको देखने के लिए। पढ़िए, चरवा लोग जाके बाइबल क्या बोलता है, आगे पढ़ो। 15 वचन, தேவதூதர்கள் அவர்களை விட்டு பரலோகத்துக்கு போன பின்பு மேய்ப்பர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, நாம் பெத்லகேம் ஊருக்கு போய் நடந்ததாக கர்த்தரால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த காரியத்தை பார்ப்போம் பாருங்கள் என்று சொல்லி தீவிரமாய் வந்து மரியாதையும் யோசேப்பையும் முன்னணியிலே கிடத்தியிருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள். கண்டு அந்த பிள்ளையை குறித்து தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சங்கதியை பிரசித்தம் பண்ணினார்கள். जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो घड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वाले ने उन बातों से जो घड़ेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। देखिए, अभी लोग गया, देखा मरियम, जोसेफ और ये चरनी में कौन है? यीशु मसीह। यह सब देखा। देखने के बाद वो लोग जो देवदूत बोला और ये बच्चा पैदा हुआ, ये सब जगह फैलाया, लोग सब आश्चर्य लगा। लेकिन कोई आके उसको नमन किया नहीं। इसलिए यहूदी लोग मनुष्य को नमन नहीं करते। यहूदी लोग मनुष्य को हिंदू लोग करते हैं। आपको एक हिंदू कोई मैं ऐसे बोलते हैं, किसको हमको गुनाह बताना नहीं, वो किसका बाप पैर छुएगा आशीष मानिए, ये उन लोगों के पास है। यहूदी के पास वो है ही नहीं। इसलिए बच्चा को जाके देखा, योसेफ को देखा, मरियम को भी देखा, लेकिन इन लोग नमन नहीं किया। सिर्फ ये आके बताया, भाई ऐसा ऐसा हम लोग देवदूत आके बोला, तो मैं हम लोग जाके देखा, सचमुच उधर एक बच्चा पैदा हुआ है। ये सब जगह उन लोग फैलाया, लोग को आश्चर्य हुआ, और भी कोई आके देखा नहीं है। लेकिन याद रख लेना,
सिर्फ एक वचन आपको मैथ्यू 2 अध्याय में आइए। मैथ्यू 2 अध्याय में 11 वचन। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। उसकी प्रणाम किया। एजेंडा है। आपको समझते में क्या बोल रहे हैं? यीशु मुझे जब घर के अंदर था, मरियम थी, तीन लोग गया इधर से, बराबर है। उन लोग जाके वो बच्चे को क्या किया? या अपना स्वभाव है और उन लोग वो नहीं कर सकते। इसके लिए यीशु मसीह को खुदा करके उन लोग माना ही नहीं, आज तक नहीं मानते। आज तक यीशु मसीह को उन लोग भी नहीं मान रहे, मुसलमान भी नहीं मान रहे, बाकी लोग सब मानते हैं, लेकिन सब लोग अपनाता नहीं। मानना अलग है, अपनाना अलग है। और अपने के बाद कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ बताता भी नहीं है, लेकिन बाप बोलते हैं ये बच्चे वालों गया उधर जाके देखा तो बच्चा है, सब जगह पे ऐसे ऐसा बात है, ऐसे ऐसा बात है, देखो पूरा जगह में फैल गया। और इसके अभी ये संभव हुआ इसके ठीक 2 साल के बाद, इसमें से 2 साल के बाद बाइबल क्या बोलते हैं, पढ़िए अभी मैथ्यू 2 अध्याय 1 वचन। ஏரோது ராஜாவின் நாட்களில் யூதேயாவில் உள்ள பெத்லகேமிலே இயேசு பிறந்த பொழுது கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் எருசலேமுக்கு வந்து, யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள்। देख लेना ये क्या हो रहा है अभी इधर। मैं पहला पढ़ा था वो अगस्टस का समय था। अभी हेरोद राजा बोलेगा तो यरूशलेम में 3 पैलेस था। एक हेरोद राजा का था, दूसरा अन्ना का था, तीसरा कायबा का। अब ये दो लोग उधर से मिलने के देखने के लिए आया ना। इन लोग कैसा इधर आया, उन लोग एक नक्षत्र को देखा, मतलब स्टार को देखा। वो ऐसा बोलता है ये भूमि के अंदर 3 ही वंश में है, 3 ही वंश है, मतलब नोवा का 3 लड़का, नोवा का जो बहू था, 3 बहू में 1 बहू काइन का वंश था। ऐसा प्राप्त बताते हैं बाइबल में। किधर मैंने आपको हम अभी तक बाइबल में वो पढ़ा नहीं, मैं सही बताने झूठ नहीं बताने का, इसलिए मैं बताता हूँ। प्राप्त बताता है अभी ये 3 से पूरा दुनिया में वंश बढ़ गए, बराबर है। एक का नाम काम, दूसरे का नाम काम से यापेत। इसमें सबसे बड़ा जापेत, उसके बाद में सेम, उसके बाद में काम। ये तीनों वंश भूमि में बढ़ गया। अभी इन लोग जो ईस्ट से आया लिखा ना, கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் வந்தாங்கல்ல, இந்த சாஸ்திரிகள் इन लोग कौन था? दानियल भविष्यवक्ता का टाइम में बाबिलोन में इन लोग था। आपको थोड़ा तकलीफ लगेगा। बाबिलोन में दानियल का टाइम में दानियल के साथ में इन लोग रहता था। दानियल का मतलब मालूम है, हम इसे जाकर बहुत बड़ा मैसेज है, देख लेना। वहाँ इन लोग इसका बारे में जानकारी था उन लोग। इसके लिए उन लोग ये मालूम है ये एक रक्षक आना, यहूदी का राजा भूमि में आना चाहिए, बराबर है। ये दानियल ऑलरेडी लिख के रखा है। ये लोग दानियल का बस ये सीखा है, इसको बोलता है एस्ट्रोनॉट। वो लोग क्या देख के बैठा है, अगर भूमि में कुछ भी होगा आकाश में बराबर से जरूर चिन्ह दिखाई देगा। ये चिन्ह के लिए उन लोग बैठा था। ऐसे एक चिन्ह उन लोग को मिला, 3 स्टार एक ही लाइन में उधर आए। ऐसा बाइबल में भी है, 3 स्टार करके लिखा है, एक ही लाइन में नहीं लिखा, वो हिस्ट्री में है बोलते हैं। ये 3 स्टार एक आया तो उन लोग ये मालूम पड़ा काम से यापेत। ये तीनों वंश के लिए राजा पैदा हुआ यूदा में, समय आ गया। ऐसा करके इन लोग किधर निकल रहे? यूदे निकल रहे। इन लोग यूदे के पास आया तो उधर देखा, उधर क्या है? बहुत बड़ा महल बनाया हुआ है। महल में हेरोद राजा है। तो ये लोग ये सोचा
अगर यीशु मसीह राजा है तो राजा कहाँ पैदा होने का? पैलेस में पैदा होने का। मतलब पैलेस ना तमिल में सुनता हूँ अरनमने पैलेस में पैदा होना चाहिए करके उन लोग पैलेस में चला गया। पैलेस में अंदर जाने के बाद देखता है, हेरोद पूछा क्या बात है, यहूदी का राजा पैदा हुआ, वो किधर है वो देखने के लिए काम हुआ है। अभी हेरोद को डर पैदा हुआ, एक्चुअली क्या डर पैदा हुआ। तो हम लोग पूर्व में उसका स्टार को देखा है, एंजल को देखा है। स्टार मीन्स एंजल है, वो भी एंजल्स उन लोग को रास्ता बताया, इधर भी एंजल्स, मतलब छेड़वा कबस आके बताया एंजल्स। ये सब है ना, मतलब क्या बोलो, नेचर के ऊपर का काम है। आज आपका बस एक एंजल आके बात करेगा, कैसा रहेगा? 3000 साल के पहले ये एंजल भूमि में आता था, बात करता था। ऐसा बाइबल में भी है। यीशु मसीह को परमेश्वरी को खुद को नया ग्रंथ में उसके यीशु के नाम दिया। जोना करण में जब था वो आके अब्राहम को जन्म काना का है, बराबर है। ये जो मैं बताता ना, ये सब है ना ऐसा कहानी का रूप में, बाकी भी है। ये बाइबल में सब सही है तो समझो, बाकी सब यहाँ से कुछ लेकर उसको रिप्लिका बोलते हैं, जब से लेकर उधर नाम चेंज करके बना के लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। पूरा दुनिया में है ऐसा, गिरकी में है, रोम में है, इंडिया में है, सब जगह, चाइना में है, सब जगह है। लेकिन याद रखना सिर्फ सच्चाई ये बाइबल है। अभी ये बाइबल के हिसाब से उन लोग 3 लोग आया और पैलेस में गया, पैलेस में जाके पूछा यहूदी का राजा कहाँ पैदा हो। याद रखो उन लोग को स्टार तो चला के लेके आया ना, फिर इधर क्यों स्टार उन लोग छोड़ दिया? उन लोग अपना दिमाग से सोचा ये पैलेस में पैदा हुआ होगा, इसके लिए वो पैलेस में घुस गया। वो स्टार उन लोग के लिए दिखाई नहीं पड़ा, स्टार चुप गए। ये लोग पैलेस के अंदर घुस गए। क्रिश्चियन पे ऐसा रहता है ना, कभी कभी अच्छा इसका जीवन रहेगा, अचानक किधर जाके घुस जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, इसका दिमाग ही अपसेट हो जाएगा, ऐसा रहता है। और उधर आया, बाइबल के हिसाब से आप देखेंगे तो वो आया, आके राजा को पूछते हैं यहूदी का राजा किधर है। और बाइबल बोलता है राजा अकेला नहीं है, बाकी सब लोग घबराहट हुआ, घबराहट होके ये पूछने लगा, सबको बुलाया, याजक लोग भी बुलाया, बोला यहूदी का राजा कहाँ पैदा होगा, यहूदी का राजा कहाँ पैदा होना चाहिए, इसराइल को राजा करने वाला राजा कहाँ से आएगा। तो उसमें एक याजक था, उसने मीका का किताब लेकर आया और किताब को खोल के पढ़ के दिखाया, ये एफ्राता बेथलेहेम, ये एफ्राता बेथलेहेम, तुमको राज्यभार करने वाला हमसे निकलकर यहाँ आएगा, ऐसा करके लिखा है क्योंकि वो बताया। तो उन्होंने बोला तुम जाओ बेथलेहेम में देखो, बेथलेहेम को राजा बच्चे को देखने के बाद मेरे को आगे बताओ, हम भी उसके नमन करने का, ऐसा वो बोला। लेकिन वो चोर था, कौन? हेरोद ये समझता था इन लोग जाएगा, बच्चा को देख के फिर हमारे पास आएगा, फिर बच्चा को मार डालेगा, ये उसका इरादा था। लेकिन परमेश्वर ने ये लोग जैसा पहले से बाहर आया, वो स्टार वापस दिखाई दिया, वापस वो स्टार इन लोग लेके गया। किधर लेके गया? किधर मरियम और यीशु बैठा है, उधर ही लेके गया। अभी बाइबल बोलता है उन लोग गया तो मरियम को भी देखा और बच्चा को भी देखा, और इन लोग बच्चा को नमन किया। उसमें 3 पुरुष गया करके बोलता है, बाइबल में नहीं है। कारण क्या है? उन लोग 3 ऑफरिंग रखा उधर, 3 चीज क्या क्या ऑफरिंग रखा? पुण्य, धूप और कमले, ये 3 चीज यहाँ रखा उसको ऑफरिंग करके, और यीशु को नमन किया। इसमें से आपके एक लेसन मालूम होना चाहिए, वो समय यीशु आया, यहूदी लोग उसको नहीं माना, यहूदी के लिए वो नहीं आया, अपने लिए आया, अपन उसको मान लिया, अपन का पाप का क्षमा के लिए अपन उसको अपनाया। लेकिन यहूदी लोग का अभी तक अपना नहीं, समय आता है यहूदी लोग का बस अगर सच्चाई चला जाएगा, ये मैसेज उधर चला जाएगा, अन्य जात के अंदर मैसेज नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा का क्रिया भी नहीं रहेगा,
क्रिश्चियनिटी एक धर्म करके रहेगा ही नहीं। लोग बोलते हैं पूरा दुनिया पे क्रिश्चियन बनाने का, नहीं होगा। जो है वही क्रिश्चियन नहीं था। मैंने जब ये रेलवे में काम किया तब एक कैथलिक ब्रदर था। वो एक दिन ऐसा हम लोग एक जगह में जा रहा था, मतलब वो हमारे से बड़ा ऑफिसर था, हमको लेके गया कुछ काम से। हम लोग जा रहे रास्ता में ऐसा बात में क्या है तो क्रिश्चियन बन गया। मैं पहला हिंदू था, उसको मालूम है तो क्रिश्चियन बन गया। तो बोला हाँ दारू पीता है? नहीं। अरे क्रिश्चियन बोले तो पीने चाहिए। मैं बोला ऐसा बाइबल किधर लिखा है? अरे क्रिश्चियन बोलेगा तो दो चीज़ करना जरूरी है। एक चीज़ डुक्कर का मांस खाना है, दूसरा चीज़ दारू पीना है। ये दोनों जो नहीं पीता वो कैथलिक नहीं होते। मैं बोला मैं कैथलिक ही नहीं है, मैं सही बताता हूँ। अभी ऐसे लोग किधर जाएंगे स्वर्ग में? ये रिलीजन है, आपको समझता है। लेकिन बाइबल जो पढ़ते हैं बाइबल के हिसाब से चलते हैं, वो रिलीजन नहीं है, वो उसको तमिल में आनमीक बोलते हैं। इसके लिए वी आर गोइंग, मतलब अपने जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? स्वर्ग है। बाइबल ऐसा बताता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़िए आगे, इसमें आ जाइए। पाँच और छः पढ़ो। मैथ्यू दूसरा अध्याय 5 और 6। அதற்கு அவர்கள் ஆ. யூதேயாவில் உள்ள ஆ. பெத்லெகேமிலே ஆ. பிறந்தார். அது ஏனென்றால் ஆ. யூதேயா தேசத்தில் உள்ள பெத்லெகேமே, ம். யூதேயாவின் பிரபுக்களுக்கு நீ ம். சிறியதல்ல. ம். என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு ம். என்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார் என்ற தீர்க்கதரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார். अभी मैं बताया वैसे ही उन लोग आके क्या किया कि बाइबल को लेकर उधर पढ़ कर बताया। मिखाया का भविष्यवक्ता का ये लेकर आया, उसको देखा तो उसमें लिखा है। फिर वो आगे बढ़िए। அப்பொழுது ஏகோவே ஆ. சாஸ்திரிகளை ரகசியமாய் அழைத்து ஆ. நட்சத்திரம் காணப்பட்ட காலத்தை குறித்து ம். அவர்களிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்து, ம். நீங்கள் போய் ம். பிள்ளையை குறித்து திட்டமாய் விசாரியுங்கள். ம். நீங்கள் அதை கண்ட பின்பு ம். நானும் வந்து ம். அதை பணிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவியுங்கள் என்று சொல்லி ஆ. அவர்களை பெத்லெகேமுக்கு அனுப்பினார். अभी राजा ने क्या किया? वो दोनों को बोला, वो उन लोग को ठीक से पूछताछ किया। कभी ये स्टार आपको मिला करके पूछताछ करने के बाद बोला तुम लोग जाओ, देखिए बच्चे को तुम लोग देखो, और देखने के बाद मेरे पास आके बताओ। हम भी जाके क्या करने गए? उसको नमन करने गए। एक्चुअली वो नमन करने का करके नहीं बोला। देख लेना इधर ही प्रभु का और मतलब प्रभु का विरोध डेविल का काम मालूम होता है। वो पहला मैं बोला अगस्टर की, वो भी प्रभु का नहीं था, ये हेरोद भी प्रभु का नहीं है। अभी इन लोग गया, बच्चों को देखा, बराबर है। 9वां वचन पढ़िए हिंदी में। ராஜா हिंदी वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हाँ, अभी वो स्टार वापस इन लोग को दिखाई पड़ा, वो उसके पीछे पीछे गए। लास्ट में स्टार क्या किया? ऐसा इधर वो बच्चा है उधर जाकर खड़ा हो गया, बराबर है। फिर इन लोग घर के अंदर गया, और मरिया और हाँ उधर उन लोग उसको दंडवत किया, मतलब नमन किया, और उन लोग को क्या क्या रखा है? सोना। हिंदी में इंग्लिश, हिंदी में पढ़ो क्या है? 11वां वचन। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना यल्ला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उसकी सोना और लोबान गंधरस का, ये तीन को भी कुछ भी नहीं, इसलिए बोलते 3 लोग आया। 3 चीज रखा, इसलिए 3 लोग आया होगा ऐसा अनुमान है। इधर 3 लोग आया करके लिखा नहीं है। उन्हें भी कहाँ से गया? ईस्ट से गया बोलते हैं, वो इंडिया से गया होगा ऐसा लोग बोलते हैं। इंडिया में कल्चर ऐसा है, किधर भी कुछ काम के लिए जाएगा 3 लोग जाएगा साथ। ये कल्चर चुना समय में था, इसके लिए वो समझ के इंडिया या चाइना होगा करके लोग बोलते हैं, लेकिन इधर नहीं है। अभी इधर बाइबल बोलते हैं, और देख लेना अभी 12 वचन पढ़ो।
பின்பு அவர்கள் தேவராஜனிடத்திற்கு திரும்பி போக வேண்டாம் என்று சொப்பனத்தில் தேவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு வேறு வழியாய் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி போனார்கள். हाँ, अभी इन लोग का स्वप्न में प्रभु बात किया, ऐसा लिखा ना, देख लो। अभी राजा क्या बोला था, तुम लोग जाओ और उसको देखो, देखने के बाद मेरे को आके बोलो, मैं भी आके नमन करता है, बराबर है। लेकिन इधर ये लोग बच्चा को देखा और नमन किया, ऑफरिंग रखा, रखने के बाद स्वप्न में परमेश्वर से बात किया। किधर भविष्यवक्ता नहीं है तभी प्रभु स्वप्न में बात करते हैं। प्रभु मनुष्य मतलब मनुष्य बात करने के लिए भविष्यवक्ता को यूज करता है। जो जगह में आपको भविष्यवक्ता नहीं रहेगा वो जगह में प्रभु स्वप्न से बात करते हैं। आपको मालूम है जोसेफ को भी स्वप्न से बात किया। अभी कभी कभी स्वप्न अगर फुलफिल हुआ वो सही होता है, बराबर है। कभी कभी स्वप्न सही रहता है लेकिन कभी कभी ऐसा है स्वप्न गलत भी रहता है। अच्छा खाया पिया मजा किया आके सोया तो ऐसा स्वप्न आएगा, वो स्वप्न परमेश्वर का नहीं रहता है, बराबर। अगर आप उपवास किया प्रार्थना करके प्रभु आपसे बात कर सकते हैं। अभी ये लोग देखने के बाद बाइबल बोलते हैं वो उधर मत जाओ, ऐसे करके स्वप्न में बताया गया। इसके उन लोग दूसरा रास्ता से अपना गांव में चला गया, अपने देश में चला गया। अभी बाइबल बोलता है, अभी 13 वचन पढ़ो। அவர்கள் போன பின்பு கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் யோசேப்புக்கு காணப்பட்டு, ஏரோது பிள்ளையை கொலை செய்ய தேடுவான், ஆதலால் நீ எழுந்து பிள்ளையையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு எகிப்துக்கு ஓடி போய் நான் உனக்கு சொல்லும் வரைக்கும் அங்கே இரு என்றான்। हिंदी उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। देख लेना। एक गीत का छोटे से गीत का सब लोग खड़े रहो। ठीक है, अभी आएगा खाना आ जाएगा। आ गया वो कोई आरटीओ पकड़ लिया, ठीक है। अभी आगे पढ़ेगा अपन भाई, हिंदी में पढ़िए। मैं दूसरा दिन 14 वचन पढ़ो। அவன் எழுந்து இரவிலே பிள்ளையும் அதன் தாயையும் கூட்டிக் கொண்டு எகிப்துக்கு புறப்பட்டு போய் ஏரோதின் மரணபரியந்தம் அங்கே இருந்தான்। எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன் என்று தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது। अभी बाइबल बताता है कि दूध आके बोला तो यूसुफ ने क्या किया, मिस्र देश में चला गया। याद रखिए ना, थोड़ा सोचो। राजा अपना दिल में सोचा ये बच्चे का मर्डर करने का करके, और इन शास्त्री लोग को बोला कि तुम लोग जाके देखो, फिर मेरे पास आ जाओ करके कहा। लेकिन परमेश्वर के मालूम पड़ा, मनुष्य का हृदय में सोचे वो परमेश्वर को मालूम पड़ते। याद रखें, आपका हृदय में तुम सोच रहे वो अच्छा वो बुरा वो परमेश्वर को मालूम पड़ता है। इसके लिए हमेशा अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, परमेश्वर को प्रिय सोचो। बाइबल ये बताता है। अभी भाई अपने को ये प्रभु को मालूम है तो प्रभु ने जैसा मालूम है प्रभु ने उसको कहा, उसको बोला तुम जाओ यहाँ से मिस्र देश में, और मैं बोल लेते कि इधर मत आना, बराबर है। याद रखना ये सुबह से फायदा हो गया, अभी उसको बचाना है। शैतान उसका विरोध में खड़ा है। अभी हेरोद के अंदर कौन बैठा है, वो समय का डेविल बैठा है, वो यीशु मसीह का विरोध काम कर रहा है। अभी बाइबल का हिसाब से देखेगा तो उसका हृदय को सोच के प्रभु को मालूम पड़ा, प्रभु ने पहला ही इसको बोल दिया तुम निकल जाओ।
अभी देखा उन लोग चला गए, मतलब वो तीन लोग आके जो नमन करने को आया, उन लोग भी अलग रास्ता से निकल गया, प्रभु उसको भी इधर जाने को नहीं दिया। योसेफ को बोला बाहर लेके जाओ। फिर क्या बोलते देख लेना, ये बाइबल बोलता है हेरोद का मरने तक, जो किंग हेरोद है ना, वो मरने तक उन लोग मिस्र देश में था। और उधर भी बाइबल बोलता है एक वचन पूरा होने का था। कौन सा वचन? मिस्र देश से मेरा पुत्र को मैंने बुलाया करके एक वचन बाइबल के अंदर है। होशिया 11 अध्याय पहला वचन में है। यो होशिया 11 अध्याय पहला वचन पढ़िए। இஸ்ரவேல் இளைஞனாய் இருந்தபோது நான் அவனை நேசித்தேன், எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன்। देख लेना, बाइबल क्या बोलता है? मिस्र देश से मेरा पुत्र को मैं बुलाया। ये इसका दो अर्थ होता है। बाइबल में ऐसे भी कुछ शब्द है, कभी दो अर्थ होते हैं। ये दो अर्थ, एक क्या है? मिस्र देश से मूसा का द्वारा इस्राएल को बाहर लेकर आया, प्रॉफिट बोलते हैं, वो भी एक होता है। अब जब यीशु मसीह पैदा हुआ, अभी यीशु मसीह मिस्र देश में चला गया, मिस्र देश से इसको बाहर लेकर आया, बराबर है? इस दो चीज ये वचन में पूरा हो रहा है। ऐसे ही बाइबल में बहुत जगह में है डबल, एक ही वचन में डबल मीनिंग रहेगा, मतलब ये दो जगह पे वो वचन पूरा होता है, फिक्स होता है। अब देख ले, वो बाइबल ये बताता है, मतलब निकल गया। अभी 16 वचन पढ़िए। அப்பொழுது ஏரோது தான் சாஸ்திரிகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டதை கண்டு மிகுந்த கோபம் அடைந்து ஆட்களை அனுப்பி தான் சாஸ்திரிகளிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்த காலத்தின்படியே பெத்லகேமிலும் அதன் சகல எல்லைகளிலும் இருந்த 2 வயதுக்குட்பட்ட எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் கொலை செய்தான்। देख ले, अभी इसने इसको मालूम पड़ा ये शास्त्रियों को हमको फंसाया, वापस आया नहीं हमारे पास, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गया। और गुस्सा होकर उसने क्या कहा, ये सोचा है उन लोग कभी उधर से निकला होगा, इधर पहुंचने के 2 साल हुआ होगा। इसके लिए अगर युवती का राजा पैदा हुआ तो 2 साल का उम्र उसको होना चाहिए। वैसा हिसाब करके उसने क्या किया है, उधर एक अग्निया दे दिया है, 2 साल का जो भी बच्चा होगा वो सबको मर्डर करो। देखो, एक को पकड़ नहीं पाया, जैसे कभी कभी पुलिस भी करता है ना, सच्चाई चोर को छोड़ देगा, आजू बाजू वाले सबको बुला के पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, और पुलिस स्टेशन में ये रखेगा, इन लोग रखेगा, वो सच्चाई जो है ना वो मिलने तक इन लोग रखेगा, नहीं छोड़ेगा दुनिया को दिखाने के लिए, नहीं तो दुनिया हंगामा करेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 4 दिन का अंदर रखेगा, हाँ 2 दिन मिल गए और ये सब चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, ऐसा कुछ बोलेगा ना, सेम ही सब। देखो यीशु मसीह बिजनेस में चला गया, बराबर है, इधर का 2 साल का लड़का सबको वो मार डाला, वो भी वचन पूरा होने का था। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ द, नहीं तो बड़ा प्रोफेसी का अगर आप अच्छा जानकारी होना चाहिए। प्रोफेसी का आप नहीं जानते हैं तो दुनिया में जो होता है उसको आप जान नहीं पाएगा, इसके लिए प्रोफेसी को भी जानना वेरी जरूरी है। अभी कौन सा वचन है बाइबल क्या बताता है? यिर्मयाह 31:15, यिर्मयाह 31 वचन 15वां। ராமாவிலே புலம்பலும் கசப்பான அழுகையுமாகிய கூக்குரல் கேட்கப்பட்டது. ராகேல் தன் பிள்ளைகளுக்காக அழுது தன் பிள்ளைகள் இல்லாதபடியால் அவைகளை நிமித்தம் ஆறுதல் அடையாதிருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்। राखेल, राखेल मतलब राखेल का बच्चा, इसका मतलब ये होता है कि वो यहूदी लोग हैं। राखेल उसका माँ है, इसके लिए इधर राखेल करके दिया है। ये सारे यहूदी के बच्चों लोग को लेकर मार डाला, 2 साल कितना है, 2 साल का बच्चा लोग सबको मार डाला। इसके लिए वो भविष्य इधर पूरा हो रहा है, इसके लिए मैथ्यू लिखता इधर है, राखेल अपना बच्चे के लिए रोते हुए है, ऐसे करके लिखे है।
उसके बाद में बाइबल बोलते हैं वो मर गया, मतलब वो राजा मरने के बाद बाइबल बोलता है परमेश्वर वापस उसको सपन में यूसुफ से बात किया, तुम जाओ, अभी वो जो बच्चे को मारने वाला था वो मर गया, इसके लिए वापस जाओ बोला। फिर उसने वापस आया, आके वो जो हेरोद था उसका लड़का तब राजा बन गया था, अर्केला। वो पढ़िए मेरे को। ஆகிலும் அர்க்கெலாய் தன் தகப்பனாகிய ஏரோதின் பட்டத்திற்கு வந்து யூதேய அவையில் அரசாளுகிறான் என்று கேள்விப்பட்டு அங்கே போக பயந்தான். அப்பொழுது அவன் சொப்பனத்தில் தேவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு கலிலேய நாட்டின் புறங்களில் விலகி போய் நாசரேத்து என்னும் ஊரிலே வந்து வாசம் பண்ணினான். நசரேயன் என்னப்படுவார் என்று தீர்க்கதரிசிகளால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. अभी इधर आ गया वापस नासरत में। आपको समझ में आता है? पहला यूसुफ और मेरी कहाँ था? नासरत में था। नासरत में था तभी ऑर्डर राजा ने एक ऑर्डर निकला, पूरा दुनिया को सक्सेस करो। फिर इन लोग नासरत से किधर गया? बेतलेहम में गया। बेतलेहम में गया, उधर बच्चा पैदा हो गया, बराबर है। फिर बच्चा पैदा हो गया तो देवदूत को मालूम पड़ा, देवदूत ने चरोल को बताया, चरोल आके उसको देखा। उसके बाद वो देखने के बाद वो लोग सब प्रस्ताव किया करके बाइबल बताते हैं। इससे 2 साल हुआ। 2 साल के बाद ईस्ट से मतलब पूर्व दिशा से 7 लोग आ गया। उन लोग जाके यरूशलेम में जाके पूछने लगा। जब यरूशलेम ये मालूम पड़ा, राजा और सब लोग घबरा गया, यहूदी का राजा कहाँ पैदा हुआ, बराबर है। अभी यीशु मसीह के टाइम में कितना उम्र हो गया? 2 साल हो गया, बराबर है। इधर से वापस बेतलेहम के बेतलेहम से वापस मिस्र देश जाके मिस्र देश से वापस नासरत में आ गया। अभी वो भी बाइबल बोलते हैं उसका नाम नसरे करके बोला जाएगा, इसलिए वो नासरत में आ गया। अभी नासरत में ही उसका 30 साल तक वो नासरत में था, बराबर है। 30 साल तक नासरत में था। नासरत में अपना मतलब जोसेफ और मरियम के साथ में वो जो काम किया वो काम यीशु मसीह में किया। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं बैठा, वो भी काम किया ऐसा बाइबल में। जब 30 साल आया उसने बपतिस्म लिया, उसके बाद में उसका सेवा चालू हो गया। उसने जाके क्या किया? सबको प्रचार किया। 3.5 साल उसका सेवा होने के बाद क्रूस में अपना जीवन दिया, बराबर है। उसने क्रूस में जीवन दिया। इसलिए आज अपन यीशु मसीह के बारे में मेडिटेट करते हैं या ध्यान करते हैं। यीशु मसीह सच्चा खुदा है। बाइबल के जो जुना करार में ये बाइबल है ये बताता है, और बाकी कितना भी ग्रंथ है, हर ग्रंथ में यीशु मसीह का गवाही है। यीशु मसीह आएगा, क्रूस में मारा जाएगा और खून गिराएगा, ये सब में है। लेकिन अलग अलग मतलब इधर अलग स्टाइल में लिखा है, उधर उन लोग अपना स्टाइल में लिखा होगा, जो मतलब थोड़ा से फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता आपको, अभी आपको इंग्लिश वाला गॉड बोलते हैं, बराबर है। संस्कृत वाला परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर, वो संस्कृत है। अभी अपन क्या बोलते हैं? देवन बोलते हैं, मुस्लिम अल्लाह बोलते हैं। ये सबका मीनिंग एक ही होता है। इसके लिए बाकी ग्रंथ में भी यीशु मसीह का गवाह है, लेकिन अलग अलग तरीका में, लेकिन सब में एकदम क्लियर कट बाइबल में है। बाइबल में नया करा, जुना करा। अभी यीशु मसीह वापस आने वाला है। ये भूमि में 1000 साल राज करने के लिए, उसके पहले अपन क्या करना है? उसका आयत करें, आयत होना है। इसका सोचो भाई, आपका जो भी प्रार्थना होगा या आपका मांग होगा वो प्रभु के पास आप रख सकते हैं। प्रभु जरूर आपको मदद करेगा। आपका प्रार्थना में जाएगा,